आज भले ही दुनिया त्वरा से विकास की ओर बढ़ रही हो, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से संतप्त है। जीवन में मार्गदर्शन हेतु बिलासपुर के डॉक्टर ओमा प्रकाश माखीजा अखबार में प्रकाशित ऊर्जा नामक शीर्षक से विभिन्न लेखों की कटिंग सबके लिए फेसबुक पे डालते हैं। उनमें से आज हम कर्म का मर्म इस विषय पर सुनते हैं। विभिन्न घटना और उनके परिणामों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। कई बार आशा या अपेक्षा अनुसार परिणाम न प्राप्त होने पर हम भाग्य की बात करते हैं कि शायद ऐसा होना नियति में ही नहीं था। किंतु भाग्य है क्या? यदि वेदांत दर्शन का संदर्भ ले तो हम भाग्य के स्थान पर प्रारब्ध की बात करते हैं, जो काफ़ी हद तक आशावादी है। वेदांत 3 प्रकार के कर्मों की बात करता है: संचित, प्रारब्ध और भावी। संचित वह कर्म है जो पिछले अनेकानेक जन्मों के संस्कारों से बने हैं। प्रारब्ध वह कर्म है जो संचित कर्मों का ही सक्रिय भाग है, जो इस जीवन में हमें भोगना है। भावी वह जो हम अपने विवेक से इस जीवन में करेंगे और जिससे आगे के संस्कार निर्मित होंगे। संचित कर्म ज्ञानाग्नि द्वारा भस्म हो सकते हैं, परंतु प्रारब्ध हमारे लिए निर्धारित है। जब हम कर्मों के इस मर्म को समझते हैं तो हम अपने आगामी कर्मों को सजगता से करने लगते हैं, जिससे कार्य संबंधी संस्कार परिवर्तित होने लगते हैं। इसलिए प्रारब्ध निराशावादी होकर दुखी होने के बजाय आशावादी होकर पुरुषार्थ की बात करता है। पुरुषार्थ की बात करें तो वह प्रत्येक कर्म पुरुषार्थ है, जो मानव को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में और उच्चतम स्तर पर ले जाने में सहायता करे। अन्यथा कोई भी क्रिया, कोई भी विचार जो हमारे पथ में शूल का काम करे, हमारे मार्ग में बाधा बने और हमें सीमित कर दे, तो उसे विष की तरह त्याग देना ही श्रेयस्कर है। हमारा विवेक ही अन्य जीवों से हमें अलग बनाता है। पशुओं के पास शरीर और इंद्रियां है, परंतु अंतःकरण नहीं है। प्रकृति ने केवल मानव को ही अंतःकरण दिया है। अतः इस उपलब्धि पर श्रेष्ठता का भाव रखने के बजाय मानव जीवन की ओर अग्रसर होना अधिक अर्थपूर्ण है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, जीवन की सार्थकता है। हम पूर्ण जागरूकता से अपने कर्म कर सके, ऐसी सद्भावना परमात्मा से याचते हुए इस लेख को पूर्ण करती हूँ। अस्तु। हरिओम।